सबसे पहले ना ये चीज़ छोड़ दें कि मैं 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में कोई ऐसा स्किल बता दें कि सीख के पैसे कमाने के काबिल हो जाऊँ। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि मैं आऊँगा किसी भी ट्रेनर के पास, 1-2 महीने की ट्रेनिंग लूँगा या मे बी किसी चैनल पे जाऊँगा और उसके बाद मैं पैसे कमाने लग जाऊँगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान के दिमाग के अंदर। आपको इसलिए नहीं आना कि आपने 2 महीने के अंदर-अंदर पैसे कमाने शुरू कर देने हैं। अगर आप पिछले 40 साल कोशिश करते रहे हैं और आप पैसे नहीं कमा सके, तो थोड़ा-सा और सब्र कर लें। आपको ये देखना है कि पहले सबसे आपने 3 स्टेप को लेके चलना है। पहले स्टेप में आपने कोई स्किल सीखना है। अब स्किल सीखने में टाइम लगता है, स्किल को मास्टर करने में टाइम लगता है। आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। अब अगला सवाल आपका ये होता है कि रियल प्रोजेक्ट्स हमें मिलेंगे कहाँ से, जब हमें तो काम ही नहीं आता। कितनी मरतबा मैं बता चुका हूँ कि अपवर्क पे, लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे लोग अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं लोगों को हायर करने के लिए। वो प्रोजेक्ट ले लो, उनके ऊपर काम शुरू कर दो। फिर कहेंगे जी डेटा कहाँ से मिलेगा। तो मुझे एक एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ती है भाई कि चैट जीपीटी से डेटा बनवा लो, चैट जीपीटी से आप सारी डिटेल्स लिखवा लो। सबसे पहले स्किल सीखें। स्किल सीखने में आपको 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन स्किल को मास्टर करने में आपको 6-7 महीने लग जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। हालांकि ये टॉप मोस्ट स्किल है कम्युनिकेशन, लेकिन चले हम इसको दूसरे नंबर पे रख लेते हैं। आपने कभी देखा किसी पख्तून को उर्दू बोलते हुए उससे बड़ी झिझक हुई हो कि मैं उर्दू ठीक से नहीं बोल पा रहा तो मैं नहीं इससे बात करता? तो हम इंग्लिश बोलते वक्त ऐसा क्यों सोचते हैं? हम इस चीज़ के ऊपर क्यों ज़्यादा फोकस होते हैं, यार मेरी अंग्रेज़ी गोरे की तरह की नहीं है। भाई आप गोरे नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो, आप उर्दू बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, पश्तो बोलने वाले हो, सिंधी बोलने वाले हो। तो आपका एक्सेंट यही होगा जो आपने शुरू से सीखा है। उस एक्सेंट पे जाने में टाइम लगता है। तो क्या आप उतना टाइम वेट करोगे कि मैं उतना एक्सेंट जब तक नहीं बनेगा मैं काम नहीं करूंगा जाके? आपके पास टेक्निकल स्किल है। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपकी बात वो समझ सके और उनकी बात आप समझ सको। मैं कितने ऐसे इंडियन फ्रीलांसर्स के साथ काम कर चुका हूं कि डिफरेंट कंपनीज के अंदर जिनका एक्सेंट बहुत ही बुरा है, लेकिन वो अच्छी खासी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपने अपने माइंडसेट पे काम करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होता किसी चीज़ का के लिए बना हुआ, आप उस तरफ जाते ही नहीं हैं। आपका यकीन नहीं होता, आपको आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं होते। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या माइंडसेट चाहिए। तो माइंडसेट बिल्डिंग पे काम करना है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करना कि मुझे कोई ऐसा स्किल मिल जाए जिसमें मैं 1-2 महीने के अंदर अंदर अमीर हो जाऊं, रातों रात मेरे सराहने के नीचे, तकिए के नीचे पैसे आ जाएं। ऐसा कोई स्किल नहीं है जो आप अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन पे सेल कर सको।